नमस्कार, कार्यक्रम मुलाजिम लहर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। मुलाजिम लहर एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम जो मुलाजिमों की, हिमाचल के कर्मचारियों की आवाज जो है वो बुलंद करता है, आप तक पहुंचाता है। और आज का जो मसला है वो जुड़ा हुआ है होमगार्ड के कर्मचारियों से, यानी कि वो कर्मचारी जो होमगार्ड करते हैं, कई सर्विसेज देते हैं, कई फील्ड में सर्विसेज देते हैं, कई फोर्सेस के साथ उन्हें अटैच कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हिमाचल के होमगार्ड पिछले कई सालों से अपनी कौन सी मांग को लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, सरकारों के पास जाके गुहार लगा रहे हैं, तमाम चीजें वो कर रहे हैं जिससे सरकार उनकी बातें सुने, लेकिन अभी तक समाधान नहीं। वहीं कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि आखिर होमगार्ड कौन होते हैं, किस तरीके की नौकरी करते हैं, किस तरीके से उनकी भर्तियां होती हैं। आज तमाम पहलुओं पर, तमाम मसलों को लेकर चर्चा होगी। होमगार्ड वो कौन सी मांग है जिसको लेकर कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं और उनकी मांग जस की तस है। सरकारें आई और गई, मांग पर कोई समाधान नहीं हुआ। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह चौहड़िया जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमाचल टुडे के प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि दर्शक सबसे पहले यही चीज जान ले कि आखिर वो कौन सी मांग है, वो कौन सी समस्या है बड़ी, जिससे आप कई सालों से लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को पूरे होमगार्ड परिवार की ओर से आपके हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत। जो आप लोगों ने हमारी ये विषय के बारे में जो है कदम उठाया है, तो सबसे पहले पूरे होमगार्ड परिवार की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद जी। और बाकी सर, हमारी जो मांग है वो आज तक सिर्फ एक ही मांग रही है कि हमारे लिए भी 12 महीने स्थायी पॉलिसी बनाकर जो है हमें रोजगार दिया जाए, ताकि हम लोग जो है बार बार अपनी नौकरी की वजह से दर दर की ठोकरें ना खाएं। जो हमें यही शंका रहती है कि पता नहीं कब अब ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ मजदूरी करेंगे, कहाँ दिहाड़ी लगाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में मतलब हम लोग जो है काफी, प्रदेश का जवान जो है काफी हताश है। तो इसलिए हमारी राज्य सरकार पॉलिसी क्या है सर? स्थायी पॉलिसी सर ये है कि हम लोग जो है आज तक हम लोगों को 12 महीने की ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई पिछले 6 दशकों में कि जिससे हमें नौकरी जाने का डर ना रहे। क्योंकि हमें ये होता है कि सर बजट है सरकार के पास या अन्य विभागों में जहां हमारी तैनाती की जाती है, अगर उनके पास बजट नहीं है तो बजट का हवाला देकर जो है हमें घर बिठा देते हैं। तो इसी डर से जो है हमारा प्रदेश का होमगार्ड जवान जो है पिछले 6 दशकों से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, जिसके लिए हम जो भी सरकार आई सत्ता में सबके समक्ष में जो है हमने अपनी पीड़ा को हमेशा रखते आए हैं और बड़े अनुशासन तरीके से अपनी बात को हमने हमेशा रखा है, लेकिन हमारी बात जो है आज तक तो नहीं सुनी गई सर। तो ऐसा क्यों है कि आपको पूरे 12 महीने नौकरी नहीं मिलती? पहली चीज, क्या मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिससे कि इस मसले को एक आम से आम नागरिक भी समझ पाए सर। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या होमगार्ड की नौकरी एक ऐसी नौकरी नहीं है जिसकी जरूरत हमेशा रहती हो? क्या ये ठेकेदार जैसी नौकरी है? क्या ये जवान जो हैं उन्हें जो कंपेयर किया जा सकता है कि फोर्सेस, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एनडीआरएफ का काम है या सुरक्षा देने का काम है, घरों को सुरक्षा देने का काम है, वो होमगार्ड करता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि उन्हें 12 महीने काम नहीं दिया जा सकता? सर, यही सबसे बड़ी वजह रही है कि प्रदेश का होमगार्ड जवान जो है उसे ठेकेदार की तरह जो है यूज किया जा रहा है। जिस तरह से अगर किसी विभाग को जरूरत पड़ती है तो वो होमगार्ड जवानों की मांग करते हैं, तब ये होमगार्ड जवानों को जो है आगे सेवाओं के लिए तैनात करेंगे। अन्यथा जो है सरकार की तरफ से प्रॉपर चैनल जो सेवाएं लेनी चाहिए, जिस तरह से होमगार्ड जवानों को तैयार किया गया है, जिस तरह से एक पुलिस का जवान तैयार होता है या सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल का जवान तैयार होता है, चाहे वो आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, सीएसएफ है, एसएसबी है, उसी तरह से प्रदेश का होमगार्ड जवान जो है उसे भी उस तरह से तैयार किया जाता है। क्योंकि भर्ती, प्रशिक्षण और जिस भी उद्देश्य से इन संगठनों को तैनात किया जाता है देश की सुरक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा पंक्ति के लिए, उसी तरह तर्ज पर जो है इसके होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया जाता है। सर, थोड़ा सा देखिए, हम स्थायी नीति को, मुझे 1 मिनट दीजिए कि एक स्थायी नीति हम समझ गए कि आप 12 महीने का रोजगार चाहते हैं, आपको रोजगार नहीं दिया जाता। सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि आखिर एक होमगार्ड होता क्या है, उसकी भर्ती कैसे होती है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उसी प्रोसीजर के थ्रू होता है, जैसे एक दूसरी फोर्सेस का जवान की ट्रेनिंग होती है वैसे एक होमगार्ड की भी ट्रेनिंग होती है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि शॉर्ट में इस चीज को बताएं कि एक होमगार्ड होना क्या होता है,
वो किस तरीके से भर्ती होती है उसकी, और उसके बाद जब भर्ती हो जाती है फिर उसकी ड्यूटियां जो लगती हैं वो किस बेस पे लगती हैं? सर, जिस तरह से पुलिस की भर्ती होती है या अर्धसैनिक बल की भर्ती होती है, उसी तरह से पहले जो है ये भर्तियां जो है सरकार इसकी नोटिफिकेशन करती है कि इतने जवानों की भर्ती की जाएगी। तो उसी तर्ज पर जो है दौड़ भी होती है हमारी, और मेडिकल भी होता है। उसमें हमारा मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी शॉर्ट पुट, जो भी सारी ये प्रतिक्रिया जो अन्य भर्तियों के लिए की जाती है, जैसे पुलिस के जवान के लिए की जाती है या अर्धसैनिक बल के जवान के लिए की जाती है, वो प्रतिक्रिया जो है वो होमगार्ड का जवान भी उन प्रतिक्रिया को जो है क्रॉस करता है, उसके बाद ही उसे भर्ती किया जाता है। तो जब भर्ती होती है उसमें क्या चीजें मेंशन होती हैं कि भाई कितने साल के लिए आपको नौकरी मिलेगी? क्योंकि जो बाकी फोर्सेस की भर्तियां होती हैं उसमें मेंशन होता है कि आपको इतना पे स्केल मिलेगा, इतने साल के लिए होगा, इतने साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। तो क्या ऐसा होमगार्ड की भर्ती में नहीं होता है? सर, ऐसा होमगार्ड की भर्ती में तो सर ये चीजें नहीं दी जाती ना कि कितने साल किए जाएंगे, लेकिन ये कि 18 से 58 साल जो है हमारी सेवाएं जो है वो ली जाती है। और 18 से 58 साल हमारे हिमाचल प्रदेश में किया उन्होंने 2002 से, और अदर जो राज्य है उसमें 18 से 60 साल तक सेवाएं ली जा रही हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो इन्होंने इस हिसाब से मतलब एक नियम लागू किया है जो 18 से और 50 साल तक जो है भर्ती किया जाता है होमगार्ड का जवान। तो आप खुद ही सोचो सर कि 18 साल का जवान भर्ती होता है या 20 साल का जवान भर्ती होता है, वो 50 साल का जो इंसान इस भर्ती को करेगा तो क्या वो दौड़ क्लियर कर पाएगा? जब वो जिस तरह के जो प्रतिक्रियाएं भर्ती के लिए होती हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है 50 साल का इंसान कर सकता है सर? नहीं, मतलब भर्ती के लिए 18 से 50 साल तक का बंदा अप्लाई कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। और उनके लिए जो मापदंड है वो एक जैसे रहते हैं? जी 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 जी। बाकी जो मापदंड है वो सारे एक जैसे हैं सर। जिस तरह से पुलिस का मापदंड है, जिस तरह अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल का जो भी मापदंड है उसी तरह से हैं सर बाकी। ठीक है। बस ये जो उन्होंने रखा हुआ है, जो एज का जो पीरियड रखा है, ये रखा है 18 से 50 साल। तो सर ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि 50 साल का आदमी ग्राउंड तो क्लियर कर नहीं सकता। तो ये तो सिर्फ हमें जो है, बोलिए, ये हमें जो है सर 18 से 50 साल का जो ये चीज आज तक समझ नहीं आई कि ये किस बेस पर जो है रखा है, और किसने इस चीज को किसने ये नियम ऐसा तैयार किया हो जो 18 से 50 साल का जवान जो होगा, 50 साल का जवान वो इस तरह की प्रतिक्रिया कर सकता है सर पूरी? वो कभी भी नहीं कर सकता। और मैट्रिक से ऊपर जो है हमारे जवान लिए जाते हैं। पहले जिस तरह से पुलिस की थी 5वीं के लिए लेते थे, 8वीं के लिए लेते थे या 10वीं के लेते थे, अब तो सर उसमें भी हमारी एजुकेशन का भी रखा हुआ सिस्टम कि मैट्रिक या +2 तो होना ही चाहिए जवान। तो आपकी जो नियुक्तियां होती हैं, जो आपकी नौकरी दी जाती है, जो प्लेसमेंट होती है कि भाई आपकी इस क्षेत्र में ड्यूटी है, आपके इस क्षेत्र में है, वो किस बिहाफ पे होती है? जरूरत के हिसाब से होती है कि भाई यहां जरूरत है तो यहां पर आपकी ड्यूटी है? अगर सर जरूरत पड़ती है कि अभी कोई ऐसी बॉर्डर संबंधित कोई ऐसी संवेदनशील कोई घटना हो जाती है तो होमगार्ड जवानों को जो है उन जगहों पर भी तैनात किया जाता है। बॉर्डर संबंधित जो चीजें हमारे जैसे बॉर्डर के एरिया जो है सर, अगर जरूरत पड़ती है थाना चौकियों में हमारे जवानों की कमी है तो थाना चौकियों में हमारे जवान तैनात किए जाएंगे। जेल वार्ड में जरूरत है तो जेल वार्ड में तैनात किए जाएंगे। अगर फॉरेस्ट में फायर की ड्यूटियों में कहीं कमी आती है तो वहां भी होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। HRTC में जवान तैनात थे, वहां से भी अब हटा दिए गए हैं, सुरक्षा के लिए लगाए थे। उसमें थे अपना RTO बैररों में हमारे जवान थे तो वो भी वहां अपनी सेवा देते, वहां से भी हटा दिए गए। हॉस्पिटलों में हमारे जवान लगते थे, वहां से भी इन्होंने हटा दिए गए। ये डिपो भंडार जो होते हैं सर, राशन भंडार, उसमें हमारे जवान थे, वहां से भी हटा दिए गए। तो अब ऐसी ही इन्होंने बीच में प्रतिक्रिया चलाई है कि जो एक प्राइवेट जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखी है सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी को सरकारी संस्थाओं में तैनात किया जा रहा है। प्रदेश का होमगार्ड जवान सर हर पल यही मांग करता है अपने की मोदिया, हमें जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिकरण जो भी है, वहां पर जो है प्रदेश के होमगार्ड जवानों की सेवाएं ली जाए ताकि सरकार के ऊपर भी कोई ऐसा बोझ ना बढ़े और प्रदेश के होमगार्ड जवानों को भी स्थायी रोजगार जो उपलब्ध हो सके। हमारी तो सरकार से बार बार सिर्फ यही मांग रही है कि मोदिया हमें भी 12 माह नियमित रोजगार जो उपलब्ध कराया जाए। तो इससे बड़ी तो हमारी सरकार के आगे कोई मांग ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि आपकी ये मांग इतने सालों की लड़ाई के बावजूद भी जस की तस है, उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं? सबसे बड़ी सर मैं अपने आप को मैं ये समझ रहा हूं कि सबसे बड़ी हमारी खुद की है, क्योंकि हम लोग जो है जिस तरह से लोग अनुशासनहीनता में ऐसे कदम उठाते हैं। अभी पीछे देखो पुलिस के साथ हमने 8 साल का किया था तो पूरे पुलिस के जवान हमारे विद वर्दी वहां पे इकट्ठे हो गए थे, है ना। तो उनका ठीक है, पेड़ों काम करते करते 2 साल का पीरियड कर दिया, मेरे ख्याल 5 साल का किया था तो 2 साल का बता रहे हैं।
तो इसी तरह से हम लोगों को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, तभी शायद सरकार हमारी बात को सुनेगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग आज तक अपनी बात को बड़ी अनुशासन के साथ रख रहे हैं कि हमारी मोदिया ये सुनी जाए, मोदिया हमारी ये बात सुनी जाए, तो ये तो कोई नहीं सुन रहा है सर। कितने सालों से आपकी ये स्थायी नीति की लड़ाई जारी है? जी, हम तो सर ये चाहते हैं, हम तो राज्य सरकार को कई बार पीछे, भाजपा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, तो उन्होंने हमारे से कभी सुझाव मांगे, तो हमने उनको सुझाव भी दिए कि सर इस तरह से हो सकता है हमारा बेड़ा पार, इस तरह से हमारा बेड़ा पार हो सकता है भी। तो सर सुझाव भी मांगते हैं, बार बार ड्यूटियों के बारे में बोलते भी है कि हम करेंगे, लेकिन करता तो कोई भी नहीं सर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप कितने सालों से लड़ रहे हैं सर इसी मुद्दे को लेकर? ये सर अब तो 14 साल हो गए मुझे ही लड़ते हुए, और बाकी हमारे जो आदरणीय लोग रहे हैं पीछे से तो लड़ाई सर काफी समय से चली हुई है लड़ाई। लड़ाई तो सर अब 6 दशक हो गए इस विभाग को राज्य स्तर पर खड़े हुए, तो पिछले 5 दशकों से तो कम से कम लड़ ही रहे हैं सारे। तो इसमें कहां पर परेशानी आ रही है कि ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है? क्या लगता है लूप होल कहां है यहाँ पे? सर हमारे ऊपर एक इन्होंने स्वयंसेवी एक्ट लागू कर रखा है। ये स्वयंसेवी एक्ट सर वर्ष 1956 में जो प्रथम सरकार थी हिंदुस्तान की, उसने हमारे ऊपर जो है इस संगठन पर ये स्वयंसेवी की टैग लगाया था। सर नियम में या ऐसे संविधान में ऐसे प्रावधान तो है कि इसको हटाया जा सकता है, जो आर्टिकल 4, 23, 25 में भी दर्शाई गई चीजें कि राज्य शासन चाहे तो इस आधार पर जो है इन चीजों को हटाकर जो है नियमित रोजगार भी उपलब्ध करा सकता है। ऐसे प्रावधान है, लेकिन उन प्रावधानों के बारे में सर कोई बात तो कर नहीं रही है, कोई भी सरकार नहीं रख रही है। नहीं तो हमारी मांग कोई ज्यादा मांग थोड़ी है सर, हमें हर पल जो है हर किसी के नीचे काम करना। जब हमारा संगठन भी एक पुलिस की तरह नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे अधिकारी हैं, हमारे जवान साथी हैं, जिस तरह से एक आर्मी का पैटर्न दिया जाता है सर, उसी तरह से होमगार्ड जवानों को भी वो पैटर्न दिया गया है आर्मी का। हमारे भी सेक्शन लीडर से लेकर हवलदार, मेजर हवलदार, हमारे पीसी, एसपीसी, कंपनी कमांडर, कमांडेंट, डीजीपी, जनरल तक हमारा भी एक चैनल है सर। तो सर हमें क्यों नहीं आज पिछले 6 दशकों से जवान जो है हर वर्ग के नीचे काम कर रहा है और उसका भरपूर शोषण हो रहा है सर। अन्य वर्ग को मजाकर जो है काम होमगार्ड का जवान करता है, लेकिन नाम जो है उन संगठनों के, जो उन वर्गों के ऊंचे होते हैं। तो हम तो प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि मोदिया प्रदेश की जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका जिम्मा जो है वो राज्य स्तर का जो होमगार्ड जवान है उसको देना चाहिए, होमगार्ड विभाग को देना चाहिए, ताकि हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी हो, हमारे अधिकारियों के ऊपर एक जिम्मेवारी हो कि हमारी एक अलग फौज है और हमारा एक अलग सा काम है। जिस तरह से हम लोग जो है रात्रि गश्त पूरे प्रदेश की जो है वो होमगार्ड जवान दे रहा है, अदर जो भी सर औद्योगिक कंपनी है उसमें भी जवानों को तैनाती दी जा सकती है। जहां पे आज हमारे पुलिस के रेगुलर जवान जो है वो कंपनी औद्योगिक क्षेत्रों में तैनात किए हुए हैं, ज्यादातर सीएसएफ जो है केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो जब राज्य के पास अपना राज्य सुरक्षा बल है तो फिर सर बाहर की फोर्स मंगाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। वो कार्यभार जो है वो प्रदेश के होमगार्ड जवानों को सौंप देना चाहिए, ताकि हमें भी सर एक अपना काम मिल सके। पिछले 6 दशकों की जो हमारी मेहनत है, जो हमारे पूजनीय जो बुजुर्ग थे, जो हमारे जो विभाग के बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने इतना इस संगठन को मजबूत बनाया है सर, हर तरफ से सक्षम है सर हम लोग। हमें जो है कि अभी की मौजूदा सरकार जो सुक्खू सरकार है वो इस समस्या का समाधान कर पाएगी? कुछ उम्मीद है सुक्खू सरकार से? सर अब ये तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से पीछे मिले थे, वो तो उनके हमने बधाई संदेश दिया जब माननीय मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी उनसे अभी तक वार्तालाप नहीं हुई सर, लेकिन बहुत जल्द जो है 2 के बाद शायद हमारी वार्तालाप होगी उनके साथ। तो उनके समक्ष में सर हम रखेंगे अपनी बात, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारे जो अध्यक्ष हैं कुलदीप पठानिया जी, उन्होंने भी काफी आवाज उठाई थी, अग्निहोत्री जी उन्होंने भी काफी आवाज उठाई है, हमारे आदरणीय वीरभद्र जी के जो लड़का जी हैं टिक्का जी, उन्होंने भी हमारे हित के लिए आवाज उठाई है। तो हमें विश्वास है कि वो हमारे हित के लिए जो है स्थायी पॉलिसी का नोटिफिकेशन जरूर करेंगे, क्योंकि हमें ये है कि 24 से पहले जो है हमारे हित के लिए राज्य सरकार जो है स्थायी पॉलिसी का नोटिफिकेशन करे और प्रदेश के होमगार्ड जवानों को भी एक रोजगार देने की कृपा करे। अभी आगे की क्या रणनीति है? कुछ ऐसा तय है कि कब आप जाने वाले हैं सीएम सुक्खू से मिलने? कुछ अभी प्लानिंग हुई है? सर हम जो है मई 2 के बाद सर कभी भी हमें समय मिलेगा सर, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री मोदी से मिलेंगे सर। तो जोगिंदर जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि क्या आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी आपको देख रहे होंगे, क्या उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरा दर्शकों से भी और हमारे जितने भी आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं
या हमारी आम जनता है, आम आवाम जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानती कि प्रदेश का होमगार्ड जवान हमारे बीच में किस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है। जितने भी संगठन है, चाहे जैसे सोशल वर्क के संगठन है, सभी कर्मचारी वर्ग है, मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि साथियों, प्रदेश के होमगार्ड जवानों को भी एक बार जो है अपना साथ दो और प्रदेश के होमगार्ड जवानों की जो पीड़ा है इसमें अपने सहयोगी बने और साथी बने। सर, मैं आपसे एक बात रह गई, पीछे किन्नौर में एक हादसा हुआ था, तो वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसमें एनडीआरएफ या पुलिस का था, ज्यादा वो जो भी संगठन जो है बनाए हुए वो सभी संगठन गए थे। लेकिन उसमें भी सर आपको पता होगा शायद, प्रदेश के होमगार्ड जवानों ने ऐसी मतलब ऐसी जगह थी सर, इतनी खतरनाक जगह थी जहां से डेड बॉडियां जो रेस्क्यू किया था तो हमारे होमगार्ड जवानों ने किया था लास्ट में, जो सब छोड़ चुके थे सर। तो प्रदेश का होमगार्ड जवान जो है वो अपनी प्रदेश की जनता के हित के लिए सारी हदें पार करता है सर, अपनी मतलब लगन से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के साथ सर शोषण हो तो उससे सर अब जो है दुख है सर हम लोगों को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राज्य सरकारें, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जो हमारे अधिकारी जो हैं एचपीएस या आईएएस अधिकारी, हमारा सर उनसे यही निवेदन है कि महोदया हमारे ऊपर जो ये एक्ट या नियम लागू किए गए हैं इसमें एक अच्छा निर्णय लेकर जो है सर, डिसीजन लेकर जो है प्रदेश के होमगार्ड जवानों को भी रोजगार देने की कृपा करें, ताकि हम लोग भी सर सक्षम होकर जो है अपना काम करें और बढ़ चढ़कर जो है अपने प्रदेश हित के लिए काम करें। ये हमारी सर निवेदन है राज्य सरकार से और अपने आईपीएस आईएएस अधिकारियों से कि महोदय हमारी ओर भी देखा जाए। जोगिंदर जी, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी समस्या का समाधान हो। आज के लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के होमगार्ड की आज ये स्थिति है और वो लड़ाई, स्थायी नीति की लड़ाई, 12 महीने रोजगार की लड़ाई, ना पैसे बढ़ाने की, ना पेंशन देने की लड़ाई है, तो सिर्फ और सिर्फ काम मिलने की, कि 12 महीने कम से कम हमें काम मिले और उनका घर पार जो है वो चलता रहे। वो मांग कब पूरी होगी नहीं पता, ये मोड़ कहाँ को जाएगा कुछ नहीं पता। देखना यही होगा कि आगे होमगार्ड एसोसिएशन किस तरीके से अपने कदम उठाते हैं। सीएम सुक्खू से उनकी मुलाकात हो पाती है नहीं, अगर मुलाकात होती है तो क्या कुछ रणनीति बनती है, क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, वो देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए मुलाजिम लहर में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।